वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस थर्ड लेसन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग क्लास टेंथ बिहाई बुक से। आज हम टेंथ क्लास के बिहाई बुक के तीसरा लेसन करेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, उसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो जो है आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो एंड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, फेडरिक फॉरेस्ट का लिखा है, रिटन बाय फेडरिक फॉरेस्ट। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हाँ, और एक्सरसाइज के आंसर जो है कमेंट करके जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका मोस्ट वेलकम। तो लेसन की बात करेंगे दी ब्लैक एरोप्लेन। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, फिर हम लेसन फुली रीड करेंगे। बिकॉज फुली रीड करना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि एग्जाम में जो है इसमें कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, उन कॉम्प्रीहेंशन में वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी इजी होता है। यदि हम लेसन को रीड कर लेते हैं तो वर्ड मीनिंग भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। तो ब्लैक एरोप्लेन, इसमें राइटर जो है ये बताता है कि वो इंग्लैंड ओल्ड डकोटा नाम के एक एरोप्लेन में जा रहा था और नाइट का टाइम था और वो इंग्लैंड जो है अर्ली मॉर्निंग टाइम में पहुंचना चाहता था और वहां ब्रेकफास्ट करना चाहता था। तो वो फ्रांस में था। फ्रांस से जब 150 किलोमीटर आगे आ गया तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 150 किलोमीटर जब वो फ्रांस से आगे आया तो उससे जो है क्लाउड्स दिखाई दिए, बादल दिखाई दिए, माउंटेन की शेप में थे, बहुत बड़े बड़े। तो अब उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो नॉर्थ या साउथ साइड से जाकर वहां पहुंच सकता, तो इसलिए उसने अपने प्लेन को उस स्ट्रेट सीधा जो है उस बादलों में घुमा दिया, बादलों के अंदर ही लेकर चला गया और वहां उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, उसकी इंस्ट्रूमेंट सब डेड हो गए। और उसके बाद जो है एक ब्लैक एरोप्लेन आया, उसने उसकी हेल्प की और वो वहां पहुंच गया इंग्लैंड। तो पूरी हम स्टोरी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, आप लेसन को समझ गए होगे। तो देखिए द ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन में स्टार्टिंग में आपको स्टोरी बताइए, तो वर्ड मीनिंग भी पढ़ेंगे हम डिटेल में। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। चंद्रमा जो है उस दिन पूर्व दिशा मेरे पीछे जो है ईस्ट साइड में चमक रहा था, उदय हो रहा था, कमिंग अप। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन दी क्लियर स्काई अबव मी, और तारे मेरे ऊपर, अबव मी मेरे ऊपर साफ आसमान में चमक रहे थे। वर शाइनिंग इन दी क्लियर स्काई। दे वर देर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एंड अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं अकेला जो है उस सोते हुए रूरल एरिया में, कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया में था, अभी वो किसी सिटी में नहीं था। तो एक वर्ड यहां यूज हुआ है स्लीपिंग, ये वर्ब नहीं है यहां, ये जो है एडजेक्टिव है। कंट्री साइड नाउन है, नाउन के साथ ये वर्ब यूज हुई है, तो ये एडजेक्टिव बन गया है। अब स्लीपिंग कंट्री साइड, सोते हुए ग्रामीण क्षेत्र में, कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया।
आई वॉज हैप्पी, मैं अकेला उस सोते हुए ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर खुश था, अकेला खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, मैं अपना पुराना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। हाँ, आगे आपको बताते हैं कि ओल्ड डकोटा एरोप्लेन कौन सा है। देखिए, ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, ये जो अंडरलाइन किया ओल्ड डकोटा एरोप्लेन की बात हुई है यहाँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मैं अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। देखिए, ये पिक्चर में देख सकते हो आप ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, वो राइटर जो है उड़ा रहा है, हाँ, आप देख सकते हो। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस के ऊपर से ओवर जो प्रेपोजिशन यूज होती है, ये जो चीज बहुत ऊपर होती है उसके लिए हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ओवर यहाँ प्रेपोजिशन है। फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था वापिस इंग्लैंड जाने के लिए, बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों के स्वप्न ले रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और लुकिंग फॉरवर्ड का मीनिंग यहाँ है वेटिंग ईगरली, मीन्स मैं अपने परिवार को मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। ईगरली, उत्सुक। आई लुकड एट माई, हाँ, ये वर्ड मीनिंग ध्यान से करें क्योंकि एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, फाइंड द वर्ड मीनिंग फ्रॉम द पैसेज वेटिंग ईगरली। तो आपने इसका आंसर क्या लिखा होगा, लुकिंग फॉरवर्ड। तो पैसेज में से पूछा जाएगा, पैसेज देगा, उस पैसेज में से वर्ड मीनिंग पूछेगा। तो इसी तरह रूरल एरिया वर्ड मीनिंग देगा वो एग्जाम में, और आपने आंसर क्या लिखना होगा, कंट्री साइड। या अपोजिट वर्ड भी आते हैं। आई लुक एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी घड़ी में देखा सुबह के 1:30 थे, 1:30 थे। हाँ जी, आप एरोप्लेन की पिक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, मैंने पेरिस कंट्रोल में, कंट्रोल होता है रेगुलेटिंग ऑफिस, वहाँ कोई ऑफिस होता है जो कंट्रोल रूम कहते हैं जिसको, मुझे जो है पेरिस कंट्रोल में बात करनी चाहिए जल्दी। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई लुक डाउन, हाँ, यहाँ नोज का मीनिंग है द फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ ए प्लान, यानी उस हवाई जहाज का आगे वाला जो पार्ट होता है, फ्रंट ऑफ पार्ट, फ्रंट पार्ट, उसके आगे वाला भाग। कहता है मैंने हवाई जहाज के आगे वाले भाग से देखा, लुक डाउन पास्ट द नोज, नोज का मीनिंग वही है। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे जो एक बहुत बड़े शहर की लाइट्स जो है दिखाई दी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा डीएस हियर, पेरिस कंट्रोल डकोटा डीएस 008 यहाँ है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और मैं अपनी इंग्लैंड जाने वाले रास्ते पर हूँ। ओवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और रेडियो से आवाज ने मुझे तुरंत उत्तर दिया। इमीडिएटली वर्ड्स होता एट वंस, तुरंत। मुझे इमीडिएटली आंसर दिया, DS088, आई कैन हियर यू, यानी कि वॉइस ने आवाज दिया, यानी रेडियो की आवाज आई तुरंत ही, और उसने कहा, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। अब तुम्हें जो है, हाँ, और टू जो है एक मॉडल है, एक्चुअली वर्ब, दिस इज एक्चुअली वर्ब, टर्न इज वर्ब एंड ought to इज एक्चुअली वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब। देयर वी यूज शुड, ought to की जगह हम शुड भी यूज कर सकते हैं। तो ये एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं कि एडवाइस उसने हमें दी कि आप जो है 12 डिग्री वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर DS08 को मोड़ लें, घुमा लें, टर्न कर लें, घुमा लें। ओवर, उसने ओवर कह के क्लोज कर दी आवाज को। तो आगे देखिए, आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया। एंड द कंपास, कंपास क्या होता है, कंपास ये वर्ड पूछा जा सकता है, ए डिवाइस दैट
पॉइंट आउट डायरेक्शन, वो डिवाइस जो डायरेक्शन बताता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन बताता है। जैसे ये आप देख सकते हो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज कंपास, ये कंपास है। हाँ, दिस इज कंपास, यहाँ आप देख सकते हो, ये कंपास का वर्ड मीनिंग यहाँ बताया जा रहा है आपको। हाँ जी, तो आगे देखिए जी, आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप और कंपास को चेक किया। स्विच ओवर टू द सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल, हाँ जी, I check the map and the compass, switch over to my second and last fuel tank. मैंने मैप और कंपास को चेक किया अपनी दूसरे और अंतिम तेल टंकी का बटन दबाकर स्विच करके टर्न दी डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की ओर, 12 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिम की ओर, इंग्लैंड की ओर घुमाया। आई आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं जो है ब्रेकफास्ट के समय पर पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मैंने सोचा एक अच्छा अंग्रेजी नाश्ता होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, प्रत्येक चीज बहुत अच्छे से जा रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस जो है 150 किलोमीटर मेरे से पीछे रह गया था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने बादल को देखा। स्टोरम क्लाउड्स, जब वो चला था फ्रांस से तो वहां कोई भी क्लाउड्स नहीं थे, और फिर उसे क्लाउड्स दिखाई दिए, बादल दिखाई दिए। स्टोरम क्लाउड्स, तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, इसका मीनिंग होता है वेरी बिग, ह्यूज वेरी बिग, वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे काले पर्वतों जैसे दिखते थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे बिल्कुल सामने, अक्रॉस द स्काई, आसमान में मेरे बिल्कुल सामने थे वो। आई नो, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मैं जानता था मैं ऊपर की ओर नहीं उड़ सकता और उनके ऊपर नहीं जा सकता। ओवर फिर वही यूज हुआ वर्ड। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू नॉर्थ और साउथ, और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल था, इतना तेल था कि मैं नॉर्थ या साउथ साइड से, उत्तर या दक्षिण दिशा से घूमकर जा सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे जो है वापिस पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैंने सोचा मुझे जो है घर जाना चाहिए, मैंने सोचा कि मुझे घर जाना चाहिए। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे वह नाश्ता करना चाहिए। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, यानी रिस्क मीन डांजर, मुझे खतरा उठाना होगा, मुझे रिस्क लेना होगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उस ओल्ड डकोटा को सीधा तूफान में उड़ा दिया। स्ट्रेट मीन सीधा, इनटू द स्टॉर्म, उस तूफानी बादल में उड़ा दिया। देखिए आप, ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से ओल्ड डकोटा का पायलट्स जो है इस तूफानी बादल में ओल्ड डकोटा को लेकर जा रहा है। आगे देखिए, इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, प्रत्येक चीज ब्लैक हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह मुश्किल था, टू सी एनीथिंग, कुछ भी देखना, आउटसाइड द एरोप्लेन, उस हवाई जहाज के बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ड इन द एयर, ओल्ड एरोप्लेन, वह जो है पुराना ओल्ड एरोप्लेन जो है जंप करने लगा। एंड ट्विस्ट, ट्विस्ट मीन शुक, शुक मीन हिलने लगा। तो ओल्ड एरोप्लेन जो है उछलने लगा और हवा में हिलने लगा, ट्विस्ट करने लगा यानी शुक करने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई couldn't believe my eyes,
मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आई couldn't believe my eyes, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। द कंपास was turning round and round and round, और कंपास जो है घूमती जा रही थी, घूमती जा रही थी। इट वॉज डेड, यानी डेड मीन यूजलेस, बेकार हो गई थी, खराब हो गई थी। यह खराब हो गई थी। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स मीन मशीन्स। आप ये पिक्चर में देख सकते हो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाँ अंडरस्टैंड कर सकते हो आप। तो दिस लाइक इज इंस्ट्रूमेंट्स, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, अन्य इंस्ट्रूमेंट भी पूरी तरह से डेड हो गए थे, वो भी बेकार हो गए थे, खराब हो गए थे, यूजलेस हो गए थे। आई ट्राइड दी रेडियो, मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की। हाँ जी आगे देखिए। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देर वॉज नो आंसर, वहां कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड, रेडियो डेड हो चुका था, वही मीनिंग है, यूजलेस। रेडियो भी खराब हो गया था, वो भी खराब थी, सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो गई, रेडियो भी खराब हो गया, खराब हो गया। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, कोई कंपास नहीं थी। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और ना ही मैं देख सकता था कि मैं कहाँ था, वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टोरम, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्विक नियर मी, तब एक ब्लैक क्लाउड्स यानी ब्लैक एरोप्लेन होगा यहाँ, तब एक ब्लैक एरोप्लेन क्विक नियर मी, बिल्कुल मेरे पास में था। सा अनदर, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, इस पर के विंग्स पर, इसके पंखों पर कोई भी लाइट्स नहीं थी, प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, बट आई कुड सी, परंतु मैं देख सकता था, इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, कि यह थ्रोज द स्टोरम, यह तूफान में से मेरे आगे आगे उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट के चेहरे को देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड, ग्लैड मीन हैप्पी, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं किसी और पर्सन को देखकर बहुत खुश था। He lifted one hand and waved, उसने एक हाथ उठाया, लिफ्ट में रेस किया, उठाया। एंड वेव्ड, वेव्ड मीन वही शुक, हिलाया। उसने एक हाथ ऊपर की ओर उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था मेरा पीछा करो, फॉलो मी करो, मुझे फॉलो मी करो, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, ही नोज, वह जानता था, आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूं। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा। ही ट्राइड हिज, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से हवाई जहाज को, एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर टर्न किया, घुमा लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरी डकोटा के बिल्कुल फ्रंट में, सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसका फॉलो करना, पीछा करना आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड दी स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था उस अजीब हवाई जहाज के पीछे एक आज्ञाकारी, ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह पीछा करके, टू गो बिहाइंड, उसके पीछे जाकर। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे तक वह अजीब काला हवाई जहाज बादलों में मेरे सामने था, मेरे आगे था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डिकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब केवल जो है कुछ इनफ, यानी इतना पर्याप्त ईंधन था, इनफ था, तेल था, फ्यूल था इन द ओल्ड डकोटा, कि वो 5 या 10 मिनट और उड़ान भर सकता था, उड़ सकता था, टू फ्लाई, उड़ सकता था।
आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे जो है दोबारा डर लगना शुरू हो गया। स्टार्टिंग शुरू होना, अगेन दोबारा। मीन्स फ्राइटेंड मीन्स टेरिफाइड, डर लगना यानी फियर, फ्राइटेंड, टेरिफाइड। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तब वह नीचे जाना शुरू हो गया। एंड आई फॉलोड थ्रोज द स्टॉर्म, और उस तूफान के बीच दौरान मैंने उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं जो है बादलों से बाहर आ गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और दो अपनी सामने जो है दो लंबी लाइंस, सीधी लाइनों को देखा, प्रकाश की सीधी लाइनों को देखा, लाइट्स की लंबी दो सीधी लाइंस को देखा। इट वॉज ए रनवे, यह एक रनवे था। रनवे मीन्स हवाई पट्टी। इट मीन्स द नारो स्ट्रिप द प्लेन लैंड्स ऑन। नारो स्ट्रिप एक स्ट्रिप्स होती है जिस पे हवाई जहाज जो है लैंड करता है। एन एयरपोर्ट, ये एक एयरपोर्ट था, हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था, यानी वो ओल्ड केटो का जो एरोप्लेन था वो सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं उस काले हवाई जहाज में अपने मित्र को देखने के लिए घूमा, मुड़ा, टर्न किया मैंने। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु आसमान खाली था, आसमान में कोई नहीं था। इट वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख सका। आई लैंडेड, लैंड मीन्स कम डाउन ऑन लैंड, यानी मैं नीचे उतर आया। आई लैंड, मैं नीचे उतर आया मीन्स जो ओल्ड कोटा का पायलट था वो नीचे आ गया। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड कोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैंने ओल्ड कोटा को कंट्रोल टावर के पास छोड़कर जाने में कोई दुख नहीं था। नॉट सॉरी टू वॉक अवे, कोई दुख नहीं था मुझे, क्योंकि वो सेफली पहुंच गया था। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं कंट्रोल सेंटर में गया, नियंत्रण कक्ष में गया, कंट्रोल, और एक औरत से पूछा, ए वुमेन से पूछा, आई वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु वॉज, एंड हु द अदर पायलट, और दूसरा पायलट कहाँ था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि वो एक वुमेन के पास जाता है और उससे पूछता है, कंट्रोल सेंटर में जाता है और उससे पूछता है हाँ कि दूसरा पायलट कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। तो देखिए क्या रिप्लाई करती है, ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये वुमेन से पूछ रहा है पायलट, और उसका ओल्ड कोटा जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा होगा, ये टावर के पास उसने स्टैंड कर दिया है। हाँ ये पायलट है, और ये हाँ ये कंट्रोल रूम में लेडीज बैठी है, उससे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, शी मीन्स वही लेडीज जो आपने अभी अभी देखी, यही शी, ये शी इसके लिए यूज़ किया गया है। हाँ जो आप पिक्चर में देख रहे हो, हाँ ये शी वर्ड जो है इसके लिए यूज़ किया गया है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बड़े ही अजीब ढंग से देखा, स्ट्रेंजली देखा। एंड देन लाफ, और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, अन्य हवाई जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, और कोई भी हवाई जहाज आज रात नहीं उड़ रहा था। यूर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल तुम ही थे जिसे मैंने रडार पर देखा। अब रडार क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रेस कर लेता है किसी एरोप्लेन को, हाँ स्काई में। देखिए इसका मीनिंग भी है, मैंने लिखा रडार का, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू लोकेट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन द स्काई। एन इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट यूज टू लोकेट करता है, लोकेट पोजिशन को लोकेट कर लेता है, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फ्लाइंग इन द स्काई, जो स्काई आसमान में उड़ रहा हो। So, who helped me to arrive there safely without a compass?
सो हु हेल्पड मी, इसलिए किसने मेरी सहायता की सुरक्षित पहुंचाने में, टू अराइव देयर सेफली, विदाउट, बिना किसी कंपास की, ना ही मेरे पास रेडियो था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और ना ही मेरी टैंक में और तेल था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट्स के तूफान में से उड़ा रहा था। तो आपने समझी स्टोरी को। तो ये एक मिस्ट्रीज है कि ये क्वेश्चन भी अराइज होगा, व्हाट इज द मिस्ट्रीज ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये एक रहस्यमय था, तो इसका कोई भी आंसर इसमें राइटर ने नहीं बताया, तो ना ही आप, तो आपसे पूछा जाए तो इट इज़ मिस्ट्रीज आंसर दोगे। दिस इज द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन एंड इट इज मिस्ट्रीज। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, इस एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसका रिप्लाई कमेंट में करेंगे। एक्सरसाइज रिप्लाई इन कमेंट, पैसेज फर्स्ट जो आपने रीड किया है, हाँ पेज फर्स्ट कह लो, तो उसमें से वर्ड्स मिलेंगे, उनकी मीनिंग आपने बताने हैं। फाइंड, ऐसे आएंगे एग्जाम में, फाइंड्स वर्ड्स फ्रॉम द पासेस विच मीन, तो आपको वर्ड दे देगा ओपन फील्ड्स, तो जो आपको ऊपर मैंने अभी अभी रीड करवाया है तो वो आप देख लीजिए, उसके मीनिंग वहाँ से बताने हैं। वेट ईगरली, एक वेट ईगरली आपने इसका मीनिंग भी बताना है। सेकंड, ये मैंने कंबाइंड दे दिए हैं, वैसे ऐसा आएगा नहीं एग्जाम में, चलो ताकि आपके लिए वर्क कम हो। तो पैसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से वर्ड मीनिंग पूछे हैं मैंने। रेगुलेटिंग ऑफिस, यानी एक्चुअली मैं कहूँ तो लगभग पूरे लेसन जो है उसमें से हो गया रेगुलेटिंग ऑफिस, इसका मीनिंग बताना है। डिफरेंट पार्ट, यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप इजीली से इसके आंसर जो है कमेंट कर सकते हो, और अभी के अभी जो है आप आंसर कमेंट कर दें, हाँ बाद में आप भूल जाओगे। हाँ जी, डिफरेंट पार्ट इसका मीनिंग बताना है। नॉट वर्किंग इसका मीनिंग बताना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हाँ, ये आपके चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी, आप इसको यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी, आप सारी वीडियोस देख सकते हो। तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, हाँ इस पे भी आप कमेंट करके कुछ पूछ सकते हो, कुछ कॉल कर सकते हो, ये कॉल्स के लिए नंबर दिए हैं। हाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। हाँ, और आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है प्लीज़, हाँ बहुत सब्सक्राइबर इस चैनल पर कम हैं, प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को शेयर करें, और जितनी ज़्यादा कर सकें शेयर करें, और कमेंट भी करें, रिप्लाई ज़रूर दें इसका आंसर, और अपने फ्रेंड्स को कॉल करके कहें कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।